लास्ट क्लास में हमने जो थ्योरम थी 1.7 तक हमने कम्प्लीटली समझ ली थी। आज जो है हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है 1.4 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम 1.7 जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक्सरसाइज 1.4 को हम स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये इसके डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका जो है टर्मिनेटिंग के लिए हमको सिंपल मेथड पता था। वो मेथड क्या था, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 into 5 के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, 2 into 5 होना चाहिए या फिर सिंगल 5 भी हो 2 भी हो, बट इनके साथ कोई और दूसरा नंबर यहाँ नहीं होगा, तो ही क्या होगा हमारे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ये हमने अभी तक कल तक थ्योरम में हमने इसको अच्छे से समझ लिया था। अभी जो है हम चलते हैं कहाँ, एक्सरसाइज 1.4 पर। चलिए अपने ब्लैक बोर्ड पे, ये हमने कल कंप्लीट किया था। टर्मिनेटिंग के लिए ये हमने कल ये चेक किया था किस तरह से हमको जो है 2 अगर सिंगल भी होता है तो क्या होता है टर्मिनेट होता है, 5 अगर सिंगल होता है टर्मिनेट, बस 5 के साथ अगर 4 को भी हम क्या कर सकते हैं 2 into 5, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेट। बस यहाँ 5 के साथ 3 आ गया था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया था। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग थे उसको चेक किया था, यहाँ 3 था, 2 के साथ 3 का पेयर बन रहा था जो कि क्या है नहीं बनना चाहिए, तो ये हमने नॉन टर्मिनेटिंग कर दिया था। 7 जो है 7 तो हमको लाना ही नहीं था टर्मिनेटिंग में, हमको चाहिए था सिर्फ 2 और 5। 2 और 5 नहीं है मतलब 7 है यहाँ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 2 अकेला है, 2 के साथ क्या आ गया है 3 आ गया है, बट हमको क्या चाहिए 2 into 5 चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके सिंपल सा एक रूल था, आपको कुछ नहीं, टर्मिनेटिंग के लिए क्या करना है, हमको 2 into 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 5, बस ये होने चाहिए। ये डबल के साथ भी चलेंगे और सिंगल भी चलेंगे। तो टर्मिनेटिंग इसके अलावा कोई और नंबर आ जाता है फैक्टर में, मतलब डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर के, तो वो क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड नहीं होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी। एक्सरसाइज क्या बोल रही है, ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 1.4। अभी आप देखो, इसको हमें यही चेक करना है कि इसके टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। पहला क्वेश्चन जो है उसका हम फर्स्ट ले रहे हैं। फर्स्ट में दिया है 3125 ये दिया है। ओके, तो आप यहाँ चेक करोगे अगर, तो 13 को तो हम सीधा लिख देंगे, कोई ना, इसको हम लिख लेते हैं 13 सिंपल। 125 को हम क्या लिख 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर जो है हम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसी से हम इसको फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 2 आया, 5 2 10, 5 5 25। ऐसे ही 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। इस तरह से जो है हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए 5 के, मतलब इसे हम छोटे फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अभी आप देखो यहाँ पर समझना, मैंने आपको कहा था जब भी टर्मिनेट हमको बनाना है, टर्मिनेट के लिए हमको क्या चाहिए, कंडीशन जो है टर्मिनेशन के लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमको कंडीशन क्या पता है बच्चों, या तो जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब ये डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर है क्या होगा 2 into 5 होगा, उसके जो फैक्टर होंगे वो 2 into 5 हो सकते हैं।
या सिंगल में 5 हो सकता है। अब उसके ऊपर कोई भी पावर हो सकती है वो चलेगा, बट जो बेस है उसका 5 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए। इनके साथ अगर किसी और नंबर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, अदर नंबर कॉम्बिनेशन अगर होता है, तब क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ये कहलाएंगे तब। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंगल 5 आ रहा है। सिंगल 5 है तो ये क्या हो जाएगा, इस स्टेप पे ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या डेसिमल ये हो जाएगा बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट डेसिमल, ये इस तरह से टर्मिनेट डेसिमल कहलाएगा। अभी जो है हम सेकंड पर चलते हैं। सेकंड इसका क्या बोल रहा है, 17/8। आपको पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, और 8 जो है क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। या तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, या फिर 2 का क्यूब लिख दो। अभी आप देखो टर्मिनेट के लिए हमको क्या है चाहिए, 2 इंटू 5 चाहिए, 2 चाहिए या 5। यहाँ पर 2 सिंगल है, 2 के साथ कोई और कॉम्बिनेशन में अदर नंबर नहीं है। पावर का कुछ नहीं होता, ये जो पावर होती है इसको, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 2 2 ही आने वाला है, कोई अदर नंबर यहाँ नहीं आने वाला है। तो पावर्स का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बस हमको क्या देखना है, 2 इंटू 5 2 या 5 कोई इसी तरह के नंबर हैं। तो क्या होंगे ये, क्या होंगे ये, टर्मिनेट डेसिमल, ये हो जाएगा टर्मिनेट डेसिमल। अभी चलते हैं हम थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, 64 455। आप देखो अगर इसको आप इसके फैक्टर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 64 तो चलो ऊपर का सेम ही रहेगा, हमें सिर्फ क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। तो डिनोमिनेटर अगर आप चेक कर रहे हो यहाँ पे तो कितना आ रहा है, देखो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 13 1 जा 13। तो इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है वो क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13, इस तरह से है। हमको टर्मिनेट के लिए क्या चाहिए होता है, 2 इंटू 5, 2 या 5। अब यहाँ पर जो है 5 तो है, बट 5 के साथ क्या है, यहाँ पर 5 तो है बट 5 के साथ इन्होंने क्या दे दिया है, 7 भी दे दिया है, 13 भी दे दिया है, जो कि हमको नहीं चाहिए था। अगर यहाँ पर 5 और 2 के साथ कॉम्बिनेशन में 7 और या अदर कोई नंबर आता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहला जाता है। तो ये जो डेसिमल है ये कौन सा हो जाएगा, नॉन नॉन टर्मिनेट डेसिमल, ये हो जाएगा। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 15/1600। ओके, अभी आप इसको देखो, 1600 को आप क्या लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो। चलो सबसे छोटे वाला प्राइम नंबर जो है उससे स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, होता है 2, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, उसके बाद 2 5 जा 10 0, 5 1 जा, नहीं नहीं अभी 2 से फिर जाएगा ना, 2 2 जा
4 1 है, यहाँ आ गया तो 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, कुछ इस तरह से आया है। यहाँ चेक करोगे तो ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम पर मीन्स 2 की पावर जो है 6 हो जाएगी और 5 की पावर 2 हो जाएगी। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया 15, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ ऐसे हुआ। उसके बाद है हमारे इंटू में 5 इंटू 5, हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 मीन्स 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर बोलेंगे हम किसको, जब 5 की पावर 2 हो जाती है, और अगर 5 की पावर 3 होती है तो वो क्यूब होता है, 5 क्यूब। ओके, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ गया। 2 इंटू 5 का फॉर्म क्या था, टर्मिनेट था। क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेट डेसिमल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेट डेसिमल। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है 29 343। ओके, 343 किसका क्यूब होता है, आपको पता होगा 7 का क्यूब। 29 को हमें ऐसे लिखना है, हमको क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। 343 किसका होता है, 7 का, मीन्स आप 7 7 सा 49, 49 7 सा 343 होता है, 343। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 क्यूब लिख सकते हो। ओके, आपको पता है टर्मिनेट के लिए हमें क्या चाहिए, 2 इंटू 5 चाहिए, या 2 या 5 ये चाहिए। जब ये नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नॉन नॉन टर्मिनेट डेसिमल। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 6 पर। सिक्स क्वेश्चन को अगर देखते हैं हम तो क्या दिया है, ऑलरेडी वो दिया हुआ है हमें, 5 स्क्वायर 2 क्यूब इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ये इस तरह से दिया हुआ है हमें। 23 ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर, इसी तरह से दिया है हमें। आपको पता है हमें क्या चाहिए होता है टर्मिनेटिंग में, 2 इंटू 5 चाहिए, या 5 या 2, या ये साथ में आ जाएंगे तो भी ये क्या कहलाएंगे, टर्मिनेट कहलाएंगे। तो आप यहाँ पर देखो, ये टर्मिनेट ही होंगे ना, भले ही इनकी पावर कुछ भी हो, तो इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे इसके बेस होते हैं वो हमको चेक करने होते हैं, तो वो क्या है बेस, इसके 2 इंटू 5 मीन्स क्या है ये, टर्मिनेट डेसिमल, क्या है ये, टर्मिनेट डेसिमल है। ओके, अभी चलते हैं हम सेवेंथ पे। सेवेंथ पे है 129, 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7। ओके, तो आप यहाँ पे भी क्या है चेक कर सकते हो, इसके जो बेस है, पावर्स को हमें चेक करना नहीं है, क्या है पावर्स जो है हमें, क्या होता है ये, पावर्स का कोई फर्क यहाँ पड़ता नहीं है, हमें क्या होते हैं, इनके बेस चेक करने होते हैं। तो बेस में क्या है इसका, 129 दिया है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7, ये क्या है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में ही है। 2 इंटू 5 का फॉर्म क्या होता है, मतलब टर्मिनेट का जो कंडीशन होता है वो 2 इंटू 5 5 या 2, यही पूरा होता है। तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर,
टर्मिनेट डेसिमल हो जाएगा ये यहाँ पर। ओके, हमको क्योंकि इसके बेस जो है जो दिए हुए हैं वही से हमको पता चल गया है कि क्या है, टर्मिनेट डेसिमल है। कुछ नहीं है, आपको अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप यहीं बस इसके बेस चेक करना, मीन्स इसका डिनोमिनेटर है उसको चेक करना, 2 इंटू 5 के फॉर्म में है या अकेला सिंगल 2 भी है या 5 भी है, तो भी क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट। अगर इससे अदर कोई नंबर है तो आप बिल्कुल देख कर ही बता दोगे कि नॉन टर्मिनेट है। ओके, अभी चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है 6/50। अभी आप इसको और छोटा फॉर्म कैसे कर सकते हो, देखो आप अगर तो ये 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 ऐसे आ सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो तो हमको जो टर्मिनेट होता है उसमें 2 इंटू 5 चाहिए या 5 या 2, ये सिंगल होना चाहिए। इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 5 है। इसका जो डिनोमिनेटर है क्या है, वो 5 है। 5 क्या होता है, टर्मिनेट डेसिमल होता है। ओके, क्या होता है वो, टर्मिनेट डेसिमल होता है। तो ये यहाँ पर इजीली प्रूफ हो जाएगा कि ये जो 15 है उसको कम किया हमने डिवाइड करके तो 5 हो गया, और 5 क्या होता है, टर्मिनेट डेसिमल होता है। मीन्स 5 के बाद टर्मिनेट डेसिमल का मतलब ये कि ये जो पूरा रैशनल नंबर है एक टाइम पर क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट के बाद भी जो इसके नंबर्स एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएंगे। जैसे 5 से आप 2 को डिवाइड करो तो ये 0 लगाया, मैंने पॉइंट लगाया तो ये 5 4 ज़ा 20, तो ये 0, मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया ना, ये इसका डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में खैर हमें नहीं करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 35/50। अभी देखो आप 35 और 50 ये किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 0 का 0। ओके, तो ये आ गया हमारे ये। अभी आप देखो 7 और 10 को आप, हमको सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 लिख सकते हो या 2 इंटू 5 ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में, मतलब तो यही है ना, 2 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 हमको किस में चाहिए था, टर्मिनेटिंग में चाहिए था, तो ये तो हमको यहीं पर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट डेसिमल। ओके, ये क्या होगा, टर्मिनेट डेसिमल। आपको ये जो है एमसीक्यूज में आ सकता है, आपको ऐसे ही इजीली फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा कि इसको कम करके हम 10 को 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 मतलब टर्मिनेट फॉर्म। आपको सिर्फ थोड़ा सा ही चीज याद रखना है, वो भी ये रहा मेन टॉपिक। अभी हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्या है 10/77 210। अभी आप इसको और कितना छोटा कर सकते हो, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 0 का 0। अभी आप देखो आप 30 को और क्या लिख सकते हो, 11 तो ऐसे ही रहा, डिनोमिनेटर चेक करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिखोगे इसको। आपको क्या पता है टर्मिनेटिंग में क्या चाहिए हमको, 2 इंटू 5 होना चाहिए, या 5 सिंगल हो या 2 हो, इसके साथ कोई और अदर नंबर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर 2 भी है 5 भी है, बट यहाँ पर 3 आ गया, मीन्स ये क्या बताएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें कुछ बड़ा सा था नहीं, बस आपको टर्मिनेट का जो है आप उसको याद रखोगे कॉन्सेप्ट, तो आप इजली 2 इंटू 5
5 या 2, बस इसके अलावा कोई अदर नंबर आ रहे हैं इनके मल्टीप्लाई में तो वो नॉन टर्मिनेट कहलाएंगे। बस इतना सा याद रख लिया आपने तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोस रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एवर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। मतलब ऊपर के जितने भी हमने सॉल्व किए हैं उसमें जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहे थे उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डेसिमल एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे कि वो डेसिमल में जो उनके आंसर्स है वो किस तरह से आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बड़ा नहीं है, कुछ टफ नहीं है, देते हैं इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 को। हमको पता है क्या क्या टर्मिनेट था और क्या नहीं था। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम देखते हैं क्या होता है। जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो था टर्मिनेट, आपको पता है वो टर्मिनेट था। अभी हम इसको चेक करते हैं इसका जो डेसिमल है वो किस तरह से आता है। हमको दिया था 13.3125, ओके ये दिया था। अब इसको हम डेसिमल, ये टर्मिनेट था, हमको पता है टर्मिनेट था, जो टर्मिनेट था हम उसको लिखेंगे सिर्फ। अभी इसका टर्मिनेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1000 में है, ये 10 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक ज़ीरो लेके पॉइंट बढ़ाऊँगी तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 1000 है, ये 100 वाला नहीं डिवाइड होगा, अभी मुझे एक और ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा तो मैंने एक और बढ़ा दिया। ओके, अभी क्या है, ये 1300 आ गया और ये 3000 है। आप देखो क्या ये 100 हो गया, ये 3000 है, ये 1000 है। ये अगर देखोगे आप तो 1300 कह सकते हैं, इसको 3000 कह सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ओके, तो अभी भी ये नहीं आएगा, एटलीस्ट 3000 के आसपास आना चाहिए। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको एक और ज़ीरो बढ़ा के, एक और ज़ीरो यहाँ बढ़ा दूँगी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो आप 13,000 यहाँ पर 3 है। अब 3 में आप ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे कि 13 से छोटा आ जाए या 13 के आसपास का नंबर आ जाए, बस छोटा चाहिए। तो अगर आप 3 से करते हो तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 को नहीं लेते हम, किसको लेंगे हम, 4 को लेंगे। 3 4 जा क्या होता है, 12। क्या होता है, 3 4 जा 12 होता है। 5 4 जा 22, ओ सॉरी 2 इस पे आ जाएगा। 4 2 जा 8 8 10 हो गया। 4 1 जा 4 5 4 3 जा 12। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, मीन्स 12,500 आ जाएगा। कितने टाइम पर, 4 टाइम पे जो 13,000 से छोटा है। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 500। ओके, इसको आप पूरा करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये 9, ये 12। ओके, आप यहाँ पर 5, अब यहाँ देखो आप अगेन फिर से यहाँ देखोगे अगर तो क्या हो जाएगा, ये अभी देखो यहाँ पर 1000 में है, ये 500 में, मतलब ये अभी भी नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पर अगेन फिर से, अब बिना डेसिमल या बिना ज़ीरो लगाए आपका ज़ीरो बढ़ जाएगा एक और, हमने एक और लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5000 है, यहाँ 3000 है। 3000 में से किस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे कि 5000 से छोटा है। अगर आपने 2 से किया तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब ये 6000 के आसपास चला जाएगा, जो कि क्या होगा 5000 से बड़ा हो जाएगा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा वन टाइम में। वन टाइम में क्या आ जाएगा, 3125 जैसा आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो आप देखोगे ये हो जाएगा, कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ, हो जाएगा 10 9 9 यहाँ 4, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2
गया 7, यहाँ 8, यहाँ हो गया 4 में से 3 तो ये 1। ओके, अब ये देखो ये 3000 में, ये 1000 में, तो आप यहाँ पर देखोगे क्या, यहाँ पर हम एक और ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, एक और ज़ीरो लिख लिया हमने। ओके, ये वाला जो नंबर है सारा, ये पूरा आया 1875, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख लूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या है 1875, ये मैंने ज़ीरो अलग से लिया था। अभी आप देखो किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि ये 18 आ जाए, आगे का नंबर चेक कर लिया करो बस। 6 से 3 का इंटू करोगे तो 18 आएगा, बस आगे का नंबर ही मैंने यहाँ पर चेक किया है। क्या आ रहा है, 6 5 जा 10, और 6 5 जा 30, सॉरी, तो ये 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 1 6 1 जा 6 7, और 6 3 जा 18। तो ये तो वही नंबर आ गया, मतलब ये यहाँ पर आके पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ 0 0 0 0 आ गया। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0.00416। ये इस तरह का आंसर आ जाएगा। ओके, अभी चलते हैं हम सेकंड पर। सेकंड जो टर्मिनेट था उसको देखते हैं। वो था हमारा 17.8, ये था। अगर आप 8 से इसको डिवाइड करते हो 17 को, ये क्या था, टर्मिनेट था, ये हमको पता था क्योंकि नीचे 2 है, 2 का क्यूब है। अगर आप 8 से इसको डिवाइड कर रहे हो बच्चों, तो क्या आ रहा है, 8 2 जा 16, 1 हुआ। अभी पॉइंट लगाया हमने, यहाँ 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, 2 आया, फिर से 0 बढ़ गया। उसके बाद 8 2 जा 16, 4 आया, यहाँ फिर 0 बढ़ा, फिर 8 5 जा 40, 40 यहाँ पर 5 टाइम पे पूरी तरह से, मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स हमारा जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा इसका, 2.125, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए आप इसको सारा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। उसका जो ट्रिक था उसको हमने बहुत इजीली समझ लिया है, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें टर्मिनेट होने के बाद हमको चेक करना था उसके डेसिमल्स क्या है, वो हमने इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को किया है। आगे के जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक जितना किया है अभी तक हमने इस क्लास में, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ईज़िली जो है समझ पाएँगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।